तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कौन सी ऐसी कीज़ हैं जो कि हमारे क्लाइंट की डाइट प्लानिंग में हेल्प करती हैं। तो अब हम इसको सीरीज़ वाइज जानेंगे। देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूँगी। अगर आप ये पार्ट मिस कर देंगे तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है डाइट प्लान का, वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही पार्ट देखने की ज़रूरत है, यही पार्ट समझने की ज़रूरत है। तो ठीक है, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं सबसे पहले जो हमारा क्लाइंट है उसका एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा लेना ज़रूरी है। देखिए, इसमें क्या आता है, एज, जेंडर, हाइट, वेट। ओके, इन्हीं चीज़ों की वजह से, एज, जेंडर, हाइट एंड वेट की वजह से हम इसका BMI, BMR और TDE निकाल पाएंगे। ओके, इसलिए इसका ये डेटा लेना ज़रूरी होता है। देखिए, दूसरी चीज़ है हेल्थ हिस्ट्री। इसकी हेल्थ के बारे में जानना। कहीं आपका जो क्लाइंट है उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, कोई मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम तो नहीं है, फूड इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम तो नहीं है, या इसके अलावा पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ, क्या उसका रूटीन है, ये सब जानना इसमें हेल्थ हिस्ट्री में जानना ज़रूरी है। ओके, अब बात करते हैं दूसरा, डाइटरी प्रेफरेंसेस। डाइटरी प्रेफरेंसेस देखिए, सब अलग अलग डाइट प्रेफर करते हैं। जैसे कि कोई वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, या वेगन है। ठीक है, इसलिए डाइटरी प्रेफर आपको ये देखना ज़रूरी है जो आपका क्लाइंट है वो किस तरीके की डाइट प्रेफर करेगा। ओके, लाइफस्टाइल इन्फॉर्मेशन में आता है। देखिए, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है। किसी का सेडेंट्री है, किसी का मॉडरेट है, किसी का बहुत हैवी वर्कर है। ओके, तो सेडेंट्री, मॉडरेट एंड हैवी वर्कर। ओके, ये तीन तरीके के हमारे लाइफस्टाइल होते हैं, सेडेंट्री, मॉडरेट एंड हैवी वर्कर। ठीक है, ये हमें जानना ज़रूरी है ताकि हम उसका जो डाइट प्लान है उसकी जो कैलोरी मतलब जो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज है उसको हम निकाल सकें। ओके, अब हम देखते हैं कैलोरीज रिक्वायरमेंट। अब हम जानेंगे ये कैलोरीज रिक्वायरमेंट हमें कैसे पता चलेंगी। देखिए, कैलोरीज रिक्वायरमेंट हमें पता चलती है BMR से, BMI से और TDE से। ओके, अब देखिए, अब हम ये सारी बात छोड़ के सबसे पहले हम ये जान लेते हैं BMR, BMI और TDE होता क्या है। चलिए, अब हम जान लेते हैं जो हमारी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो हमें किस तरीके से पता चलेंगी। देखिए, जो हमारी कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो हमें पता चलती है BMR कैलकुलेट करने से, TDE कैलकुलेट करने से और BMI कैलकुलेट करने से। ठीक है, देखिए, तीनों के फार्मूलाज अलग अलग हैं और तीनों का पर्पस भी अलग अलग है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं BMR। देखिए, BMR का मतलब क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, देखिए, ये क्यों ज़रूरी है, इसका निकालना क्यों ज़रूरी है, ये हमें बताता है जब हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है। देखिए, हमारी बॉडी के दो तरीके के फंक्शन होते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। तो ये हमें बताती है कि जो हमारी बॉडी है, जो ब्रीदिंग, जो इनर मतलब एनर्जी यूज़ हो रही है ब्रीदिंग में, सांस लेने में, सर्कुलेशन में, सेल प्रोडक्शन में, जब हम रेस्ट पर होते हैं, ठीक है, तो हमें ये बताता है कि हमें कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए। ठीक है, देखिए, BMR का तो यही फंक्शन रहा। अब बात आ जाती है TDE की। TDE का मतलब होता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। देखिए, ये क्या, इससे हमें क्या पता चलता है। अब देखिए, यहाँ पे
द टोटल कैलोरीज रिक्वायरमेंट, जो हमारी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है इसकी ही मदद से हम क्या करते हैं, हमारा जो करंट वेट है उसको मेंटेन करते हैं। मतलब ये तो आपके क्लाइंट पर मतलब डिपेंड करता है। अगर वो ओवर वेट है तो अगर उसका वेट लॉस करना है, अगर वो उसका मतलब जो वेट है वो सही है, तो हमें उसको वेट किस तरीके से मेंटेन करना है, तो वो किससे पता चलेगा, जब हम TDE निकालेंगे। ओके, वेट मैनेजमेंट प्लान, वेट लॉस हो या वेट गेन हो, ओके, ये सारी ही चीज़ें किससे हमें पता चलती हैं, TDE कैलकुलेट करने से। अब नेक्स्ट है BMI। देखिए BMI से हमें पता चलता है कि जो हमारे क्लाइंट है वो अंडर वेट है, मतलब उसका वेट कम है उसकी बॉडी के मतलब हाइट के अकॉर्डिंग, या वो ओवर वेट है या वो ओबीज है। ओके, इससे BMI से हमें ये पता चलता है। ओके, अब हम देखते हैं इसके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि BMI, BMR और TDE निकालने के बाद जो हमारी कैलोरीज रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, उसको क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी कैलोरीज हैं, वो मेन किससे मिलती हैं, वो मिलती हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपको कितनी कैलोरीज देता है। देखिए 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट provide 4 kilocalories, okay, and 1 gram of protein provide 4 kilocalories, and 1 gram of fat provide 9 kilocalories। okay, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी कैलोरीज आएगी, सपोज़ आपकी कैलोरीज 1500 आई है, तो 1500 कैलोरीज को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट जो उसकी कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट है 45 to 65% जो एनर्जी जो हम कैलोरीज देंगे वो किससे देंगे, कार्बोहाइड्रेट से, और प्रोटीन से कितनी देंगे, 10 to 35%। देखिए जब आप डाइट प्लान बनाना सीख लेंगे तो आप खुद भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो आपको पता रहेगा कि मसल गेन में, अब देखिए हम मसल गेन में हम प्रोटीन देते हैं, तो आप यहाँ क्या करेंगे, कार्ब की जो रिक्वायरमेंट है वो कम कर देंगे, प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा देंगे। ऐसे ही आप जब आप डाइट प्लान बनाना सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वेट लॉस के लिए कार्ब कम करना है या कौन सा कार्ब देना है आपको। ठीक है, वैसे तो कॉम्प्लेक्स कार्ब सबसे बढ़िया कार्ब होता है क्योंकि वो ज़्यादातर हमारी बॉडी में रहता है। ओके, प्रोटीन, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन मैंने बताया 1 ग्राम 4 किलो कैलोरीज दे रहा है। देखिए कैलोरीज तो दोनों सेम दे रहे हैं लेकिन इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क है। ओके, दोनों के स्ट्रक्चर में और दोनों के बॉडी बिल्डिंग्स में मतलब फ़र्क है। वो आपको जब पता चलेगा, जब आप मेरे कार्ब का प्रोटीन का आप चैप्टर पढ़ेंगे जब आपको मालूम होगा। तो हम यहाँ पे इसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हम कितनी दे रहे हैं, इसको 10 to 35% हम अपनी कैलोरीज प्रोटीन से दे रहे हैं। इसे फैट से कितनी दे रहे हैं, 20 to 25% दे रहे हैं। ओके, जब आप वेट लॉस का करेंगे, जब वेट मेंटेनेंस का करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपको क्या यहाँ पर बढ़ाना है और क्या कम करना है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में तो आपको समझा दूंगी कि किस तरीके से आपको मील प्लान करना है, लेकिन हम जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसमें हम मील प्लानिंग मतलब प्रॉपर तरीके से सीखेंगे कि हम किस तरीके से हमें करना है सही। ठीक है, अब हमें जानना है जो हमारा क्लाइंट है उसका हमारा हेल्थ गोल क्या है, उस आपके क्लाइंट का। ओके, कि वो वेट लॉस करना चाहता है या उसको वेट मेंटेनेंस के लिए चाहिए या वेट गेन के लिए चाहिए। ओके, उसका हमें उसकी मतलब रिक्वायरमेंट जाननी ज़रूरी है कि वो क्या करना चाहता है, वेट लॉस करना है या उसे वेट गेन करना है। ओके, ज़्यादातर केसेस वेट लॉस के ही आते हैं। अब देखिए बात आ जाती है मील प्लानिंग की। जब हम मील प्लानिंग करते हैं तो मील प्लानिंग में हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने उसकी एनर्जी निकाल ली, उसका TDE, BMI, BMR निकाल लिया, और उसकी जो उसकी मतलब रिक्वायरमेंट है पर डे की, उसकी वो निकल के आ गई। फिर हमने उसका क्या करा, यहाँ पर उसकी मैक्रो न्यूट्रिएंट की उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं हम मील प्लानिंग। देखिए मील प्लानिंग में आपको एटलीस्ट 5 मील प्लान करने ज़रूरी हैं। ठीक है, मील प्लान करने ज़रूरी हैं। वो कैसे, सबसे पहले मॉर्निंग, सेकंड है मिड मॉर्निंग,
ओके ओके, थर्ड है आपका लंच, स्नैक्स, ओके, फिर है आपका डिनर। ओके, इसके बाद आप एक और मील दे सकते हैं इसे आप बेड टाइम का, ठीक है। ये इसकी मील टाइमिंग रहेगी। देखिए आपको जब आपका क्लाइंट आएगा, आपको मतलब डाइट प्लान इस तरीके से बनाना है कि वो आपसे मतलब जुड़ा रहे। डाइट प्लान इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि वो जो आपका क्लाइंट है वो परेशान हो जाए। जो चीज़ अवेलेबल है मार्केट में वही आपको देनी है। और सबसे पहले हाँ, उसका इनकम ग्रुप जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। ओके तो देखिए मैंने आपको थोड़ा बहुत मील प्लानिंग के बारे में बताया कि कितने मील हमें रखने चाहिए, मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग, लंच, स्नैक्स, डिनर एंड द बेड टाइम, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहती हूँ, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लीजिए। अब देखिए आपने ये तो दे दिया, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 5 मील प्लान ज़रूरी है, लेकिन आपको ये बातें इसमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है कि जितने भी आप मील बनाएंगे वो वेल बैलेंस्ड होने चाहिए। ओके, वेल बैलेंस्ड होने चाहिए, मतलब अगर आप उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स का, कैलोरीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ओके, सेकंड चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर यूज़ करने होते हैं, जैसे कि होल ग्रेन्स। ओके, इसको प्रोटीन के लिए लीन प्रोटीन जैसे कि चिकन और पनीर को आपको यूज़ करना है। फ़ैट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी है कि आप हेल्दी फैट्स ही यूज़ करें। देखिए रिफाइंड ऑयल वगैरह ये सब ना दें। ओके, आपका हेल्दी फैट मस्टर्ड ऑयल भी, अगर देखिए आपके पास हर तरीके का पर्सन आएगा, जैसे कि अगर आपके पास आया लोअर इनकम ग्रुप का कोई आपके पास पर्सन आया तो आप उसको मस्टर्ड ऑयल आप उसको दे सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए हेल्दी फैट्स को आपको देना है, जैसे कि नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल। ओके, ये आप दे सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी हैं। और सबसे मेन बात, सीजनल फ्रूट्स आपको इसके अंदर देने हैं, ठीक है। और आपको पूछना है आपके क्लाइंट से कि वो क्या प्रीफर करता है, उसको अगर आप पपाया दे रहे हैं वो उसे पसंद है या नहीं पसंद है, वो किस तरीके से उसे अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकता है। आपको ये सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। ओके, आपको मालूम करना है कि उसे किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, और उसके लाइफस्टाइल के बारे में मॉर्निंग से लेके और उसका रात का मतलब सोने के टाइम तक सब आपको मालूम होना चाहिए। देखिए ज़्यादातर लोग अब लेट उठते हैं क्योंकि उनका डाइजेस्टिव इशू रहता है, क्योंकि जो हमारा देखिए मेटाबॉलिक सिस्टम है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो सुबह मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो जाता है, और हम लेट उठते हैं, मील देर से लेते हैं, इसलिए हमारा थोड़ा गड़बड़ रहता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, अब हम जानते हैं कि हमारा आगे क्या करना है। तो अब हमने देख लिया मील प्लानिंग में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। अब देखिए आपको मॉनिटरिंग एंड द फॉलो अप, देखिए आपको आपके क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान चेंज करते रहना है ताकि वो बोर ना हो जाए, उसको मतलब अपने आप से इंगेज रखना है। ओके, एजुकेशन गाइडेंस, देखिए जो आप मील प्लानिंग दे रहे हैं उसे आपको ये बताना उसके अंदर ज़रूरी है कि आप उसको थोड़ा बहुत उसको एजुकेट कर दो कि आप अगर अपनी डाइट में अगर आप काजू ले रहे हो तो वो आपको मतलब हेल्दी फैट्स देगा, आपका वेट लॉस में हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपको फुल फील कराएगा। ओके, आपको हाइड्रेट रहना है कि आपकी स्किन ग्लो करेगी, इस तरीके से आप उसे मतलब इंस्ट्रक्शंस देंगे, आप उसको गाइड करेंगे तो वो आपसे इंगेज रहेगा। तो आपको उसके जो पोर्शन साइज़ है, जो आप उसको डाइट प्लान दे रहे हैं उसका पोर्शन साइज़ आपको उसको बताना है, उसके न्यूट्रिएंट्स बताने हैं, और उसको हेल्दी हैबिट्स बतानी है, उसको हाइड्रेट रहने का तरीका बताना है, उसको बताना है कितना हाइड्रेट, कितना पानी लेना है उसे। ओके, अब चलिए ये तो बात हो जाती है कि आपके डाइट प्लान में क्या क्या ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है मेन चीज़ पर, देखिए BMI, हाउ टू कैलकुलेट BMI। अब देखिए ये तो मैं आपको निकालना सिखा रही हूँ, लेकिन आजकल इतनी एप्लीकेशंस हैं, इतनी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आपको फ्री में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं
लेकिन आप एक कॉपी पेन ले लीजिए। अब आपका जो मेन डाइट प्लान है ना वो बनना स्टार्ट हो गया है। वो तो आपको गाइडलाइंस थी जो कि आपको ध्यान रखनी है, अपने माइंड में रखनी है कि आपको डाइट प्लान बनाते वक्त कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है। लेकिन अब आपका मेन चीज़ यहाँ से शुरू हो गई है। अब देखिए सबसे पहले आ जाता है हाउ टू कैलकुलेट BMI। BMI हम कैसे निकालते हैं? देखिए BMI से क्या पता चलता है? BMI से पता चलता है कि जो आपका क्लाइंट है वो ओवरवेट है, ओबीज है या अंडरवेट है या मतलब उसका नॉर्मल वेट है। ओके, अब हम देखो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको निकालने के लिए हम BMI निकालने के लिए वेट इन केजी, जो हमारा वज़न है वो हम किस में लेते हैं? केजी में लेते हैं। ओके, हाइट मीटर स्क्वायर में लेते हैं। ओके, अब देखो मैंने एग्जांपल के लिए ले लिया कि वेट, आपके जो क्लाइंट है उसका वेट है 60। ओके, उसकी हाइट है 1.75 मीटर। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 60 अपॉन में 1.75 स्क्वायर, इसको आप क्या करना है 1.75 मल्टीप्लाई बाय 1.75 करेंगे तो वो आपका 3.05 आ जाएगा। ओके, अब आपको इसको क्या करना है, आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या 19 जो आपका क्लाइंट है वो ओवरवेट है, उसका वेट ज़्यादा है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो क्लाइंट है वो ओवरवेट है? तो चलिए अब ये भी हम जान लेते हैं। क्लाइंट है उसका जो BMI आया था वो आया था 19.6। ओके, अब देखिए अंडर वेट होता तो 18.5 होता, 18.5 टू 24.9 के बीच में है 19.6, तो इसका वेट नॉर्मल है। अब जो हम इसका डाइट प्लान बनाना है वो कैसा बनाना है, वेट मेंटेन के लिए बनाना है कि फ्यूचर में वेट उनका बढ़े ना या कम ना हो। ओके, लेकिन जो मैं डाइट प्लान बनाने वाली हूँ वेट लॉस पर बनाने वाली हूँ, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो। ओवरवेट अगर होता तो 25 टू के बीच से 29.9 आता। ओके, 30 से ऊपर जाता है तो वो क्या कहलाता है, ओबीज कहलाता है। ओके, नाउ अब हम देख लेते हैं, हमने BMI निकालना सीख लिया, अब हम BMR निकालना सीखते हैं। BMR का पर्पस होता है कि जब हमारी बॉडी रेस्ट पर होती है और हमारे जो इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस हैं जो वर्क करते हैं उसमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है। ओके, तो इसका फॉर्मूला देखिए आप, 10 इंटू वेट इन केजी। ओके, ये मैन और वुमेन मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग है, ठीक है, प्लस 6.25 इंटू हाइट इन सेंटीमीटर। इसमें हमारी जो हाइट थी वो मीटर में थी, इसमें हाइट हमें सेंटीमीटर में लेनी है, माइनस 5 इंटू एज इन ईयर, इसमें एज लेनी है ईयर में, प्लस 5। बस सेम फॉर्मूला है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे क्या करना है -161, जो फीमेल का फॉर्मूला है उसमें हमें क्या करना है -161। ओके, देखिए ये मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन आप ये बहुत सारी ऐप्स और वेबसाइट हैं उसमें आपको फ्री में अवेलेबल है, लेकिन आपका ये सीखना ज़रूरी है। ओके, अब हम जान लेते हैं, अब हम ये जानते हैं BMI और BMR को निकालने के बाद हम निकालते हैं TDEE, मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, हम निकालना सीख लेते हैं। तो चलिए जान लेते हैं TDEE निकालने का तरीका। देखिए TDEE निकालने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो ऐसे देखिए, इसमें क्या करना है, जो हमने BMR निकाला है उसे मल्टीप्लाई करना है बाय 1.2। अब देखिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो क्लाइंट है उसका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी है, मॉडरेट है या वो हैवी वर्कर है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा, देखिए जो आपने BMI निकाला उसका मल्टीप्लाई करना है 1.2 से, और अगर आपका क्लाइंट मॉडरेट है उसका BMR जो आपने निकाला है उसको मल्टीप्लाई करना है 1.55 से। अगर वो वेरी एक्टिव है तो आपका जो BMR है आपके क्लाइंट का उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1.725 से।
देखिए अब इससे क्या होता है, TDE से उसकी पूरी कैलोरीज निकल जाती है, पूरा वो बता देता है। ओके, फिर इसी से हम पता लगाते हैं कि हमें अपने क्लाइंट का वेट लॉस करना है, वेट मेंटेन करना है। देखिए अगर कोई ओबीज है, किसी का वेट ज़्यादा आया, तो हम उसमें से क्या करेंगे, 300 to 500 कैलोरीज उसमें से हम कट डाउन कर देंगे। हम लेके उसको डाइट प्लान कुछ इस तरीके का देंगे कि वो बहुत देर तक फुलफिल करे, उसको भूख ही ना लगे। ओके, लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स भी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाइट प्लान करने वाले हैं वो है, उनका नाम है टॉम। मैंने वैसे ही इनका नाम एक टॉम रख दिया है। ओके, इनकी एज है 25, जेंडर है मेल। अब हम इसमें क्या मेल का डाइट प्लानिंग करेंगे। ओके, इनकी हाइट है, मैंने सेंटीमीटर, फीट और उसमें मीटर में, तीनों में ही यहाँ पर हाइट लिखी है। ओके, इनका जो वेट है वो है 70 kg। इनकी हैबिट है नॉन वेजिटेरियन और इनकी एक्टिविटी है मॉडरेट और इनका इनकम ग्रुप है मिडिल इनकम ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। तो अब जो टॉम है हम इसका नेक्स्ट वीडियो में हम BMR, BMI, TD सब निकालेंगे। ओके, इसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ निकालेंगे, इनकी डाइट प्लानिंग करेंगे, इनकी एक्सचेंज लिस्ट बनाएंगे। सारी चीज़ें हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम डाइट प्लान में करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है और आप अपना BMI निकालें, BMR, TD सब निकालें, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी।